व्हाट विल यू डू इफ एनी मूविंग ट्रेन कैचेस फायर एंड यू आर ऑन द ट्रेन। यानी कि आप चलती हुई ट्रेन में है, उसमें आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे। मैंने पहले ये बोला कि डू नॉट एक्सरवेट द सिचुएशन, उसको ज़्यादा टफ मत बनाइए। तो सिंपल आंसर दो ना आप कि सर ट्रेन में इंटरलिंक्ड होता है, जो जो बोगीज होती हैं, जो कोचेज होते हैं, वो एक से 1 बाय 1 कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्योंकि जो आग लगी है उसमें वो जिस भी एंड से लगी है, तो दूसरे एंड से हम निकलने की कोशिश करेंगे, हम दूसरे बोगी में चले जाएंगे। ठीक है, एक ये तो आंसर सिंपल हो गया। लेकिन वो कहता है कि जो आपकी बोगी है वो कनेक्टेड नहीं है दूसरी बोगी से, तो आप कैसे क्या करेंगे। तो सिंपल आप बोलेंगे सर आई विल पुल द चेन। ठीक है, पुल द चेन भी कर सकते हो आप और दूसरे डिब्बे में भी जा सकते हैं। लेकिन उसने बोला कि चेन भी काम नहीं कर रही है, आपकी जो बोगी है वो कनेक्टेड भी नहीं है, तो फंसा दिया। तो अभी आप क्या करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप बोलेंगे कि ये जो सर फायर है, फायर को हम बुझाएंगे कैसे। हम चूंकि हम जानते हैं, देखो सर लॉजिक देखना, सर आग को फैलने के लिए ज़रूरी होती है ऑक्सीजन। हम क्या करेंगे, कोई भी जैसे लगेज होगा किसी का, लगेज को लेकर के उस आग के ऊपर फेंकेंगे ताकि वो बुझ जाए, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, कोई अटैची हो सकती है, कोई ब्रीफ केस हो सकता है, उससे हम बुझाने की कोशिश करेंगे। अगर छोटी आग है तो वो कहते हैं नहीं नहीं छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ी आग है, काफ़ी फैल चुकी है, तो ऐसे में क्या करेंगे। तो आप बोलेंगे कि ऐसे में हमें कॉल करना है, इमरजेंसी डायल होता है 1072, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, 1072 होता है रेलवे इमरजेंसी। तो आप वहाँ कॉल करेंगे तो आप बता सकते हैं कि ट्रेन नंबर ये है सर, और लोकेशन ये है, और उसमें आग लग गई है और ट्रेन रुक नहीं रही है, और नेक्स्ट जो स्टेशन है वो भी काफ़ी दूर है, जो कि गूगल पे पता चल रहा है हमें। सर प्लीज़ हेल्प, हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही ट्रेन स्वतः रुक जाएगी अगर आप 1072 जो भी इमरजेंसी नंबर है ट्रेन का, आप उसको डायल करते हैं तो। ठीक है, अब वो कहता है कि ठीक है आपका इमरजेंसी नंबर भी नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे। तो आप बोलेंगे सर मैं इमरजेंसी नंबर जिस दौरान लगा रहा हूँगा उसी दौरान ऑटोमेटिकली जितने भी शख्स होंगे वो आग से दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, और बाकी जो पानी होगा, जो जैसे बॉटल्स होती हैं या टॉयलेट में भी पानी होता है, उस पानी के मदद से हम कोशिश करेंगे कि आग को बुझा लिया जाए। ठीक है, और आग नहीं भी बुझती है तो हमें कोशिश करनी है कि जितने भी जान और माल है उसको हम सुरक्षित रखें, थोड़ा दूर रखें आग से, जब तक कि कोई हेल्प नहीं आती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको आंसर देना है। अब आप ऐसे ना बोलें कि सर मैं ट्रेन से कूद जाऊंगा, बारी बारी से सबको धीरे धीरे हम कूदने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर स्पीड बहुत कम है तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत फास्ट स्पीड पर अगर ट्रेन चलिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी प्रैक्टिकल, डोंट बी हीरो, डोंट एक्ट लाइक अ बॉलीवुड हीरो, जस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल एंड अ नॉर्मल पर्सन एंड बी लॉजिकल वेन एवर यू आंसर टू एनी SRT. Two armed persons interrogate you and confront you. What would you do? दो हथियार बंद इंसान है, वो आपसे इंटरोगेट कर रहे हैं, क्या करेंगे आप। सोचो क्या करेंगे, सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपके दिमाग में आया हुआ कि मैं कोशिश करूंगा उनका आर्म छीनने की, उनका जो हथियार उसको छीन करके उन पे ही मैं प्रहार करूंगा, या मैं छुपने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या उनको डराने की कोशिश करूंगा। चीजों को टफ ना बनाएं। अभी उसमें केवल यह लिखा है कि दो हथियार से लेस इंसान है जो आपसे कन्फ्रंट कर रहे हैं। हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हो सकता है वो आपको इंटरोगेट कर रहे हो। तो आपने इसको नेगेटिवली क्यों लिया कि वो टेररिस्ट हैं या कोई गूंस है। सिचुएशन को इंटरव्यूअर ने और भी टफ कर दिया, ये कहते हुए कि आपको एट द गन पॉइंट लूटा जा रहा है। एट द गन पॉइंट मतलब तमंचे की नोक पर, आपको तमंचे की नोक पर लूटा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है ना, मैंने क्या बोला, हीरो नहीं बनना है, लॉजिकल आंसर देना है, प्रैक्टिकल आंसर देना है। तो बोलो कि सर उन्हें जो चाहिए मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, यही हो सकता है प्रैक्टिकली। कोशिश करूंगा उनसे थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लड़ूंगा, थोड़ा सा रिसर्च करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च में बात नहीं बनेगी, वो तो बननी भी नहीं है, तो वो जो भी है उनको देना पड़ेगा मुझे। लेकिन मुझे याद रखना है कि उनकी शक्ल क्या है, उनका चेहरा क्या है, कद काठी क्या है, वो किधर से आए थे। ठीक है, और ये चीजें मुझे दिमाग में रखनी है, और उनकी फेसेस को मैं रिकॉल कर लूंगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर तो कुछ नहीं है। तो आप बोलेंगे सर जो हो गया सो हो गया, नहीं, अब इसके आगे आपको मैं FIR लॉन्च करूंगा। मैं जो उनके पिक्स हैं, जो स्केच से पिक्स बनवाते हैं, मैं उनका पिक बनवाऊंगा, और उस पिक की सहायता से FIR लॉन्च करके कोशिश करूंगा कि उनको कैच किया जाए, उनको पकड़ा जाए। तो ये जो आपने किया है ये प्रैक्टिकल आंसर है। ओके।
यू वॉन्ट टू डू अ जॉब बट योर फादर सेज यू मस्ट रन बिजनेस विद हिम। आप जॉब करना चाहते हैं और आपके पापा कहते हैं कि आपको बिजनेस करना है उनके साथ, तो आप क्या करेंगे? सिंपल आंसर, क्या बोलेंगे? सोचिए जरा। 5, 4, 3, 2, टाइम इज अप। 1. तो आपने सोच लिया होगा जो भी है, लेकिन मैं आपको लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ। सर मैं अपने पापा को कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो लॉजिक देखना जरा, मैं पापा को कन्विंस कर सकता हूँ। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, काफ़ी ऐसे मेरे जिंदगी के डिसीजंस हुए हैं जिसमें फादर एग्री नहीं थे, लेकिन मैंने उनको एग्री किया। जैसे कि मैंने बीटेक किया, वो चाहते थे कि तुम सिंपल ग्रेजुएशन करो, लेकिन मैंने बीटेक किया, उनको मैंने कन्विंस किया और मैंने अपना पसंदीदा कोर्स भी पूरा किया। और इसी प्रकार जैसे मैं उनको पहले से कन्विंस करता आया हूँ, तो मैं इस बार भी उनको कन्विंस करूंगा कि आप टेंशन ना लें, मुझे जॉब करने दीजिए, मैं जॉब में बहुत आगे जाऊंगा, ठीक है। और आपका जो बिजनेस में जो भी अर्निंग्स है उससे भी ज़्यादा अर्निंग्स करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं अपने फादर को कन्विंस कर सकता हूँ। इन दिस केस आई एम गोइंग टू डू अ जॉब एंड आई विल कन्विंस माई पेरेंट्स और माई फादर एंड ही विल बी हैप्पी एंड आई विल ऑल्सो बी हैप्पी।